गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी, पिछली सरकारों में अनौपचारिक दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी। और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी अन्नदाता, किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी, और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया। साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा किसान अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बेचने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है
कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर पर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना है इसका बहुत से बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं, वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है, उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ अब किसान जा रहा है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम, एफपीओज का गठन इसीलिए किया जा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। एक किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, तो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो